नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया के गुलाब बाग स्थित शीशाबाड़ी समीप पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में लगभग 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पूर्णिया पुलिस ने 15 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। बता दें आपको कि पूर्णिया पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि 15 सितंबर को पीएम के दौरे को लेकर शहर की तमाम सड़कों के लिए नियम बनाए गए हैं कि कौन से रास्ते बंद रहेंगे, कौन से रास्ते खुले रहेंगे। ये तमाम जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है। कल प्रधानमंत्री सीमांचल की धरती पूर्णिया से न सिर्फ हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे, बल्कि रेल सेवाओं में विस्तार और तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि यह आयोजन केवल विकास का संदेश नहीं, बल्कि चुनावी मौसम से पहले भाजपा के लिए सीमांचल की सियासत को साधने का बड़ा मंच भी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया के शीशाबाड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को लेकर न सिर्फ पूर्णिया बल्कि कटिहार, अररिया, किशनगंज और भागलपुर तक में गहमा गहमी है। भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और गाजा बाजा के साथ गांव-गांव जाकर, गली गली घूमकर व्यापारियों और आम नागरिकों को आमंत्रण कार्ड दे रही हैं। दुकानदारों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है ताकि 15 सितंबर को मैदान पूरा भरा नजर आए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले पूर्णिया दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार को 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें थर्मल पावर योजनाएं, कई नई ट्रेनों का शुभारंभ, सड़क और रेलवे की बड़ी परियोजनाएं शामिल होंगी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और पूर्णिया की धरती पर उनका आगमन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के ऐतिहासिक दौरा होगा ये। और इस ऐतिहासिक दौरा में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं और करीब 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो है बिजली का जो बनना है, उसके लिए जो है थर्मल पावर, उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, ये सभी सपना बिहार के विकास के लिए जो पूरा हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी उन लोग का पूरा करने वाले हैं। मैं जानकारी दे देता हूँ, जैसे पूर्णिया में जानकारी आज रात में देना था मुझे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि तिरुपति थर्मल पावर प्रोजेक्ट और इसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम में एसटीपी वर्क सुपौल और एसटीपी वर्क कटिहार, उसके बाद कटिहार वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, भागलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो अमृत भारत योजना के तहत दरभंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, न्यू रेल लाइन बिटवीन विक्रमशिला और कटरिया, कोसी मेची जो इंटरलिंक करना है उसका लिंक प्रोजेक्ट फेज 1 का जो है शुरुआत करेंगे। अररिया गलगलिया न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बहुत दिन से सपना था नेपाल के बॉर्डर पर, वो उसका कल जो है उद्घाटन करेंगे। और भागलपुर नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत एसटीपी का भी कल जो है वो ये करेंगे, वेरियस
अदर प्रोजेक्ट्स है। ट्रेन जो है अररिया गलगलिया सेक्शन का वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से दानापुर, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से अमृतसर, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से ईरोड तमिलनाडु, फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट पूर्णिया से उड़ेगी कल। तो इस तरह करके बहुत से योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है करीब 45,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। और इसको लेकर के भी विपक्ष को दांती लगता है। दांती मतलब होता है दांत सट जाना, थोड़ा बेहोशी इसके बाद होगा, अभी दांती लगा है, दांत सट गया है ये लोग का। तो इसलिए कि इतना ज्यादा भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन का सरकार है, लगातार जो योजना और विकास का काम हो रहा है, तो विपक्ष को दांती लग रहा है, कोई उपाय नहीं है। आपको कभी जो है वो बैलगाड़ी और लालटेन का जमाना आपको पसंद है कि बैलगाड़ी पर चलिए और यहाँ से जो है पूर्णिया चल जाइए, ज्यादा नहीं लगेगा, समय 1 महीना में पहुंच जाइएगा। तो उसमें क्या है कि आप रास्ता में उपन्यास लिख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। ये सब के लिए वो बड़ा अच्छा उनको था। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले हम बैलगाड़ी में अपने ननिहाल जाते थे और हमने एक बार कहा भी कि जब चरवाहा विद्यालय का जमाना था तो लोग मास्टर को भी गाली बक दिया करते थे। तो उसको बोला कि दिलीप जायसवाल बोले कि डिक्शनरी आपके जमाने का चरवाहा विद्यालय का बताए कि आपके जमाने में लोग शिक्षक को भी सम्मान नहीं देते, आज तो शिक्षक गुरु के तरह। तो ये लोग को दांती लग गया है बिहार का विकास देख के। आप सोचिए ना, खुद देखिए ना कि विकास से विकास है। और बिजली फ्री हो गया, जीविका दीदी को जो है अपने सशक्तिकरण के लिए अभी जो है सारा काम सरकार कर रही है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। क्या विपक्ष बोलेगी कि रोड क्यों बना दिया मोदी जी? ये कभी नहीं बोलता है। रेल क्यों इतना बढ़ रहा है आगे, वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो रेल, इस पर चर्चा नहीं करता है। इनके जमाने में अस्पताल में कुत्ता सोया करता था और आज बड़ा बिल्डिंग दिखा करके उसका